मित्रों, कांग्रेस का फॉर्मूला है हिंदू समाज को बांटो, मुस्लिमों को वोट जिहाद और भड़काकर बहकाकर एक करो और मोबिलाइज करो, पोलराइज करो। और कांग्रेस की ये जो रणनीति है वो लगातार अपनाते हुए कभी हिंदू समाज को जाति पर, कभी हिंदू समाज को भाषा पर बांटती है। पर यही कांग्रेस पार्टी जो चोला और हिजाब पहनकर आती है कि मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक जन कल्याण, गरीब के साथ, वंचित के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ, अति पिछड़े के साथ हूं, वो अपना मुंह नहीं खोलती है जब मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा भेदभाव जाति और क्लास और वर्ग के नाम पर होता है। 85% पसमानदा समाज के बारे में आज तक कांग्रेस ने कभी अपना मुंह नहीं खोला है। कुछ 5-6% मुस्लिम को लेकर जो अपर क्लास, अपर कास्ट है, उनके साथ मिलकर लगभग 85-90% का अधिकार मारने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वोट बैंक के नाम पर केवल हिंदुओं का, आरएसएस का, बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को एकजुट करके उनका वोट लेने का प्रयास कांग्रेस ने लगातार किया है। यदि कांग्रेस को सच में पिछड़े, अति पिछड़े समाज की चिंता होती तो कांग्रेस बताए जिस पसमानदा समाज को 5-6% अपर क्लास, अपर कास्ट मुस्लिम सैयद अपने साथ बैठने नहीं देते, अपने साथ घुल मिलने नहीं देते, अपनी बिरादरी में शादी नहीं करने देते, अपने साथ कभी उनको उठ बैठकर बिजनेस करने नहीं देते, ऐसा जो एक लगभग जातिगत भेदभाव, लगभग वर्गीय भेदभाव, ऐसा अस्पृश्यता का भेदभाव जो पसमानदा समाज हर रोज सहन करता है, उसके विषय पर कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला है और ना कांग्रेस पार्टी कभी बोलेगी। क्योंकि कांग्रेस चाहती है, इंडिया अलायंस चाहती है कि वोट जिहाद के नाम पर सारे मुस्लिम एक हो जाए। क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो शिया सुन्नी के झगड़े नहीं होते। अगर ऐसा होता तो जो अलग अलग फिरके अलग अलग देशों में, मुस्लिम बहुल देशों में लड़ते रहते हैं, वो नहीं होता। और भारत में जो 85-90% जो मेजॉरिटी है, जो पसमानदा है, उनके बारे में कभी कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला है। जो भी फायदा, जो भी लगभग लाभ देना है, वो केवल 5-6% मुस्लिम समाज के अपर कास्ट लोगों को ही कांग्रेस ने दिया है। और यही कांग्रेस हिंदू समाज में तो जाति जाति करती है। यही कांग्रेस हिंदू समाज को कभी जाति के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर बांटने के लिए एक टांग से खड़ी हो जाती है। पर जो सैयद के द्वारा पसमानदा समाज पे अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मैं नहीं कहता सब जगह सब लोग करते हैं, पर ये होता है और ये हकीकत है। इस पर एक शब्द नहीं बोलती कांग्रेस। कांग्रेस मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहती है, केवल गरीबी, दंगा और गुर्बत देना चाहती है। इसीलिए केवल भावनात्मक मुद्दों पर भड़काती है कांग्रेस। कभी वो यूसीसी पर भड़काती है, कभी सीएए पर भड़काती है, कभी दूसरे मुद्दों को लेकर वक्फ के नाम पर भड़काती है। कांग्रेस ने कभी मुस्लिमों के लिए टॉयलेट, घर, बैंक अकाउंट या उनकी आर्थिक सामाजिक चीज़ों को सही करने का कभी भी संकल्प नहीं लिया है। आप देख सकते हैं गुजरात के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान। गुजरात में तो लगातार जो है भाजपा की सरकार रही, पर वहाँ के मुसलमान चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, हेल्थ के इंडाइस हो, एजुकेशन के इंडाइसेस हो, पब्लिक सेक्टर जॉब्स में पार्टिसिपेशन हो, वो बंगाल के मुसलमानों से कहीं ज़्यादा आगे है। और बंगाल में तो केवल टीएमसी की सरकार, केवल कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार रही है, वहाँ पर तो भाजपा कभी नहीं रही है। तो ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान, 25% मुसलमान जो आबादी का हिस्सा है, वो इतने पिछड़े हैं और उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिली है वहाँ पर। और जहाँ तक गुजरात की बात है तो गुजरात के 9% मुसलमान बंगाल के मुसलमानों से कहीं ज़्यादा आगे। हकीकत तो ये भी है कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है। मोहम्मद और मोहित में अंतर नहीं हुआ। 12 करोड़ नल से जल और टॉयलेट बने हैं। शिल्पा सुल्ताना में अंतर नहीं हुआ। 50 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बने। अकबर और अमित में अंतर नहीं हुआ। कितने करोड़ों लोगों को फायदा मिला है मुद्रा लोन योजना का, स्वनिधि योजना का, अलग अलग योजनाओं का। और एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है देश में जहां पर मोहम्मद और मोहित में कोई भी संस्थागत भेदभाव, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन किया गया हो। फिर भी मुसलमानों को भड़काने का षड्यंत्र कांग्रेस करती है। उनके नेता ने तो ऐसे बयान भी दिए,
वोट जिहाद का बयान भी दिया। आपको याद होगा कि किस प्रकार से भड़काने के लिए महबूब अली भी समाजवादी पार्टी के नेता आए थे सामने कि आबादी कैसे बढ़ानी है। ये बातें करके कांग्रेस केवल एकजुट करती है मुसलमानों को और केवल भड़काती है, पर कांग्रेस पार्टी उनके लिए काम नहीं करना चाहती। और दुख की बात यह है कि हमने देखा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलमानों के घर बने, उन गांवों में 500 वोट थे, पर सारे के सारे वोट केवल और केवल इन भड़काऊ राजनीति करने वाले लोगों को गए। भाजपा को वोट नहीं मिला। हमने देखा है कि धुले की लोकसभा सीट में 5 विधानसभाओं में भाजपा लीड में थी और 36 सीट जो मालेगांव की थी वहां पर 1,90,000 वोट एक मुश्त होकर किस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया अलायंस को चला जाता है और भारतीय जनता पार्टी वो लोकसभा सीट हार जाती है। इसका मतलब कि गोलबंदी केवल और केवल धार्मिक मुद्दों पर, केवल भावनात्मक मुद्दों पर भड़काकर कांग्रेस और उसके साथी दल ले तो लेते हैं, पर वो मुसलमानों की गरीबी की चिंता कभी नहीं करते। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा काटा मारा गया और खास करके पसमानदा समाज के मुसलमानों को तो वो कांग्रेस के ज़माने में, जब हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, ये सारे जलगांव, मुंबई, ये सारे बड़े दंगे हुए, हजारों मुसलमान काटे गए। कांग्रेस ने कभी भी न्याय भी नहीं दिया, ना उनको गरीबी गुर्बत से बाहर निकाला। आज भी कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की बात करती है, पर अपनी ही पार्टी की कुमारी शैलजा के साथ कैसा व्यवहार करती है। राहुल गांधी बोलते हैं आरक्षण समाप्त कर दूंगा। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी ने आरक्षण के खिलाफ बातें रखी थी। और कांग्रेस पार्टी इतनी दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी है कि मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम समाज में भी जो वर्ग है जिसमें जातिगत भेदभाव होती है, जिसमें कि जिसको झेलना पड़ता है, अस्पृश्यता जैसे भी कुकर्म जो है झेलने पड़ते हैं, उस पर भी कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को बेनकाब करता है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम विरोधी है, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा विरोधी है और कांग्रेस पार्टी केवल हिंदुओं को बांटने के लिए जाति का कार्ड लाती है और मुसलमानों को भड़का कर एक कर देती है।